वेलकम बैक टू साइंस एलिट चैनल। तो आज हम जो हमारा हेरिडिटी चैप्टर क्लास 10th का उसका सबसे लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, हाउ ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। यानी अगर किसी बच्चे में ट्रेड्स आए हैं अपनी माता के या अपने पिता के, तो उस दोनों में से कौन से ट्रेड वो दिखाएगा, वो कैसे हम पता लगाएंगे कौन सा ट्रेड डोमिनेंट और कौन सा ट्रेड दिखाया जाएगा और कैसे ये ट्रेड्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर की सबसे लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा हेरिडिटी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसे रीड करते हैं। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सबसे पहले आप ये दिमाग में रखो कि समझो मैंने आपको पहले बताया था कि डीएनए की वजह से डीएनए कॉपी होता है बच्चे में, जिस वजह से क्या होता है, जो बच्चा होता है अपने माता पिता जैसा बनता है। ठीक है, पर डीएनए ऐसा क्या करता है कि उस बच्चा माता पिता जैसा बन जाए। डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन क्या करती है, एक प्रोटीन बनाती है। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगी, जो प्रोटीन हमारा सेल का स्ट्रक्चर फिर बॉडी डिजाइन को सेट करेगा। ठीक है, समझो आपकी पापा की नाक बड़ी है, आपकी नाक बड़ी कैसे होगी, आपका जो डीएनए होगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी पापा की नाक बड़ी है, वो ऐसा प्रोटीन बनाएगी जिस वजह से आपकी जो नाक है वो भी आपके पापा जैसी हो जाए। तो ये पहली जो लाइन थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेलुलर डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोटीन बनाता है सेल में। ठीक, ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। मैंने क्या कहा, डीएनए है, डीएनए ऐसे डबल स्टैंडर्ड होगा, इसका एक छोटा सा सेक्शन को कहते हैं जीन। जीन कौन सा सेक्शन है, जो हमें किसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन दे। किसी पर्टिकुलर चीज की कैसे, समझो कि आपके बालों की इंफॉर्मेशन है। डीएनए के बहुत लंबे डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल होते हैं यहाँ पे स्ट्रैंड्स, इसमें छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं जीन के, ये अलग अलग इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जीन जो आपकी हेयर की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, बालों की इंफॉर्मेशन, वो एक सर्टेन प्रोटीन बनाएगा, एक अलग प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन का ये अलग जीन होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि डीएनए के सेक्शन होता है जीन, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, जिस वजह से हमारे जो माता पिता के गुण है वो हमें आते हैं उन प्रोटीन को सिंथेसिस करके। बाय मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट बोथ द पेरेंट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए। अब देखो, ये मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि दोनों जो माता पिता होते हैं उन दोनों का डीएनए कंट्रीब्यूट करता है बच्चे में, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो। यानी कि दोनों पेरेंट्स की एक एक कॉपी जाएगी जीन की। ये हमें समझ आ गया, जीन की एक एक कॉपी जाती है। हमने वो प्लांट्स में किया था टी वाला और टी वाला, एक जीन की कॉपी की थी बड़े प्लांट से, एक छोटे प्लांट से, वही हम बता रहे हैं कि दोनों की एक एक कॉपी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है बट देन हाउ इट बिकम वन सेट। देखो, एक कॉपी क्रोमोसोम की गई किसके पास, एक कॉपी डीएनए की गई, समझो माता की जो मम्मी की है वो गई बच्चे के पास, एक कॉपी पापा की गई। तो बच्चे में तो एक ही कॉपी जाएगी ना, दोनों की दोनों तो आ नहीं सकती। तो वो कैसे होता है, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट, नॉट ए सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। एक पूरा का पूरा डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, डीएनए की जो छोटा पार्ट है जीन, वो सेट प्रेजेंट होता है, वो सेट बच्चे लेते हैं। ठीक है, बट ऐसे सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस कॉल्ड क्रोमोसोम। अबे जीन किस फॉर्म में पाया जाए, क्रोमोसोम की फॉर्म में। यानी कि हर एक बच्चे के पास दो कॉपी आते क्रोमोसोम की, एक फादर से एक मदर से, जिसे वो बाद में दो को एक में बना लेता है प्रोसेस से। देखो आगे लिखा है, एनी जर्म सेल, जर्म सेल क्या होता है, मेल में जर्म सेल कौन से होते हैं, स्पर्म, और जो फीमेल होती है, फीमेल में जर्म सेल कौन से होते हैं, ओवम। ये वो सेल है जिस सेल के मिलने से एक ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, बच्चे बनने का प्रोसेस चालू होता है। तो स्पर्म और ओवम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है, एक पेयर होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो स्पर्म है उसमें एक पेयर है क्रोमोसोम का, फीमेल में एक पेयर है क्रोमोसोम का, कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए। अब जब स्पर्म सेल मिल जाएंगे तो हर एक क्रोमोसोम में से एक एक क्रोमोसोम का सेट, एक एक क्रोमोसोम का पार्ट ले लिया जाएगा। देखो जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने सीखा, एक्स एक्स होता है फीमेल में, एक्स वाई होता है मेल में, तो इनका एक एक सेट ले लिया जाएगा। एक एक्स यहां से ले ले, एक वाई यहां से ले ले, तो बन गया बॉय। तो इनके जो क्रोमोसोम के सेट है उनमें से एक एक ले लिया जाता है, और बाद में जब दो जर्म सेल मिलते हैं तो इन दोनों को एक कंबाइन करके एक सेट बना लेते। देखो दो सेट है, पर जर्म सेल जब मिल गए, ओवम से स्पर्म मिल गया, तो वहां पे वो एक सेट बना लेगा, जिससे डीएनए में स्टेबिलिटी आएगी। ये हमारी बात थी इसकी।
और ये इनहेरिटेंस सिर्फ सेक्सुअल के लिए, ये इनहेरिटेंस असेक्सुअल